शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 43वां अध्याय। शिव संबंधी गुप्त ज्ञान। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह शिव जी का परम गोप्य ज्ञान जैसा मैंने सुना है वैसा आप लोगों से वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। शौनक, नारद, स्वामी कार्तिकेय तथा व्यास जी और कपिल देव जी के समुदाय में उन्होंने सब शास्त्रों में निश्चय करके यही कहा कि यह सारा जगत शिवमय है। वे संसार को रचकर भी उसमें लिप्त नहीं होते, इससे वे निर्लिप्त और ज्ञान स्वरूप वाले हैं। वे साक्षात शिव सर्वव्यापी होने से सबको व्याप्त कर सब जीवों में स्थित है। वही चेतन अचेतन के स्वामी और साक्षात कल्याण करता है। ऐसा जानकर ही तथा उनके दर्शन के निमित्त उपाय करके वेदांत उनके दर्शन का फल पाता है। जैसे अग्नि प्रत्येक काष्ठ में व्याप्त है और जो उसको घिसता है निसंदेह अग्नि को देखकर लेता है, वैसा ही विद्वान मनुष्य भक्ति आदि साधनों से अवश्य ही शिव को देख लेता है। जैसे समुद्र, मृत्तिका और स्वर्ण उपाधि भेद से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही शिवजी भी उपाधि भेद से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं। वैसे ही शिवजी भी उपाधि भेद से अनेक है। कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखता है। जैसे बीज से वृक्ष अनेकता को प्राप्त होता है और अंत में बीज ही शेष रहता है, उसका वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी जीव बीज है। विकृति को वृक्ष माना है, ज्ञानी उसकी निवृत्ति है। जैसे मनुष्य को एक सूर्य के जल आदि में अनेक सूर्य दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही शिव एक ही है जो भ्रांति से अनेक भासते हैं। जीव अहंकार युक्त हैं, शिव स्वयं अहंकार से मुक्त हैं। जीव तुच्छ तथा कर्मों को भोगने वाला है, शंकर महान है और निर्लिप्त है। जब जीव अहंकार से छूटकर निर्मल व बुद्धिमान हो जाता है, तब शिव के प्रसाद से शिव भाव को प्राप्त होता है। शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग के समक्ष विष्णु और ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया और ब्रह्मा ने सनकादिकों को दिया। फिर सनकादिकों ने नारद को और नारद ने व्यास जी को बताया तथा उसी को व्यास जी ने कृपा कर मुझे उपदेश दिया। अब उसी को मैंने आप सबसे कहा, जिसे आप लोग संसार के लिए यत्नपूर्वक रक्षित कीजिए। यह ज्ञान शिव की प्राप्ति कराने वाला है। व्यास जी कहते हैं कि यह सुनकर वे संपूर्ण ऋषि परम हर्षित हो गदगद वाणी से सूत जी को नमस्कार कर बारंबार उनकी स्तुति करने लगे और संतुष्टता व्यक्त की। सूत जी ने फिर कहा कि हे द्विजों, यह इतिहास नास्तिक से तथा श्रद्धा रहित सठ से है और सुनने की इच्छा न रखने वाले से कदापि नहीं कहना चाहिए। इसके एक बार के सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यह भक्तिवर्धक और मुक्तिदायक है। यह चतुर्थ कोटि रुद्र नाम वाली शिव पुराण की चौथी संहिता परम आनंद देने वाली है, जिसे मैंने आपको सुनाया। जो इसे सुनता है वह सब सुखों को भोग अंत में परम गति को लाभ करता है। इस प्रकार पंडित श्री राम लग्न पांडे द्वारा भाषण उदित श्री शिव महापुराण की चौथी कोटि रुद्र संहिता समाप्त। शुभमस्तु। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे श्री सत्य शिव सुंदरम श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता, पहला अध्याय कृष्ण उपमन्यु संवाद और दूसरा अध्याय श्री कृष्ण को महात्म्य उपमन्यु का उपदेश। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।